बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। हम्दो सना के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस है, जो सारी कायनात का पैदा करने वाला अला कुल्ल शैइन कदीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, अल्लामुल ग़ुयूब है, फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ है। दुरूद व सलाम आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, फ़ातिमा के बाबा, हसनैन के नाना, ख़ातिमुल अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन, सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन, सय्यदुल बशर हादी सुबुल साकी कौसर शाफ़ महशर वाली बथा जद्दुल हसन वल हुसैन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए इज़्ज़त एहतराम के लायक भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ात, मुकर्रमात, इस्लामी माओं और बहनों, खुतबा मसनूना के अंदर जो आयत करीमा तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ए कायनात के लोगों, जो नेमतें, जो फरावानियाँ, जो नवाज़िशें, जो आराम, जो सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दुनिया में दिया है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करेगा। नबी कायनात नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। फरमाया दो नेमतों, दो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के लोगों को अता की हैं और कायनात के लोग उन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़िया करते हैं
हैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। अस्सेहत वल फराग, एक सेहत है और दूसरी फरागत। जो वक़्त इंसान को फरागत का मिल जाए लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाते। आज दुनिया के अंदर हर बंदा परेशान है। हर बंदा ये कहता है कि मैं दुनिया की आफतों मुसीबतों के अंदर घिरा हुआ हूँ, मेरे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं। हर इंसान दुनिया की कशमकश में परेशान है। तो आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ऐलान फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। फरमाया कायनात के लोगों, ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने वालों, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। काफिर इस दुनिया में आया है, उसके पास बड़ी नाजो नेमतें हैं, उसके पास दुनिया का मालो मता है, उसके पास दुनिया का जाहो जलाल है। ईमान वाले, इस्लाम वाले, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, वो सोचते हैं हम हक वाले हैं, हम दीन वाले हैं, हम कुरान और हदीस वाले हैं, लेकिन हमारे पास फकीरी है, हमारे पास मालो मता की कमी है, हमारे ऊपर परेशानियां, टेंशनें छाई हुई हैं। तो आमिना के लाल ने ऐलान फरमा दिया, हुजिबतिन नारु बिशहवात। फरमाया कायनात के लोगों, दुनिया के अंदर शहवतें हासिल करने वाले लोग, उनके लिए क़यामत के दिन आग होगी, जहन्नम होगी। और दुनिया के अंदर ऐशो इशरतें पाने वाले वो क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर जाएंगे। वह हुजिबतिल जन्नतु बिल मकारे। फरमाया दुनिया के अंदर ऐशो आराम पाने वाले, दुनिया के अंदर अफजाइशें हासिल करने वाले, दुनिया के अंदर अल्लाह की नेमतें खा खा के न शुक्रिया करने वाले, ये कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम में जाएंगे। लेकिन दुनिया के अंदर पिसे हुए, दुनिया के अंदर परेशानियों के अंदर डूबे हुए लोग कल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया कि यकूलुल अब्दु माली माली। फरमाया कायनात के अंदर हर बंदा कहता है मेरा माल, मेरा माल। हर बंदा ये कहता है मेरा जाहो जलाल, मेरे रकबे, मेरे कनाल, मेरे मुरब्बे, मेरे पास इतने एकड़ जमीन है। हर बंदा कहता है मैं तो करोड़ों अरबों में जिंदगी बसर करता हूँ। आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कायनात के लोगों, बंदा कहता है मेरा माल, मेरा माल। सलासुन मा अकाला, बंदे का कोई माल नहीं है। 3 चीजें हैं, उनमें से 2 इंसान के लिए हैं। मा अकाला फ़अफ़ना, जो बंदा खा ले उसको फना कर दे। माँ लाबिसा फ़अबला, जो बंदा पहन ले उसको बसीदा कर दे। वो कपड़ा इसका ख़त्म हो जाए, वो जूता इसका पुराना हो जाए। माँ आता फ़क्तना, फरमाया एक चीज़ पीछे बचती है, जो ये रब के रस्ते में सदका करता है, खैरात करता है, मस्जिद को देता है, दीन वालों पे खर्च करता है, गरीबों यतीमों पे खर्च करता है। फ़क्तना, फरमाया ये असल इसका माल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ज़ख़ीरा हो गया। इस दुनिया के नात के अंदर हर इंसान जिंदगी बसर करता है। आए मैं आपको मुस्नद अहमद, सुनन नसाई, इब्नु माजा, तिरमिज़ी की हदीस सुनाता हूँ। कायनात के ताजदार ने फरमाया था, यतबाउल मय्यता बिसलासा। फरमाया इंसान जब फोत होता है, ये गुनाहगार इस दुनिया से जाता है। फरमाया
तीन चीजें इसकी इत्तिबा करती हैं, तीन चीजें इसके साथ जाती हैं, तीन चीजें इसके पीछे जाती हैं। और आमिना के लाल ने फरमाया यरजु इस्नान व यबका वाहिद, फरमाया इस इंसान के साथ जाने वाली तीन चीजों में से दो चीजें वापिस आ जाती हैं। वह यबका वाहिद, एक चीज इस इंसान के साथ रहती है। यतबाउ अहलुहु व मालुहु व अमलु, फरमाया जब इंसान को चारपाई पे उठा के ले जाया जाता है तो इसका माल इसके साथ जाता है। इस इंसान के साथ अहलुहु, इसको दफनाने वाले, इसके बेटे पोते पड़पोते, इसके बहना भाई रिश्तेदार, इसके दोस्त अहबाब यार बेली साथ जाते हैं। कब्र में दफना के वो भी वापिस आते हैं। इसका माल, इसकी शोहरत, इसका नाम, इसका स्टेटस खत्म हो जाता है। वह यबका वाहिद, फरमाया अगर इसके साथ रहता है वो तो इसका अमल रहता है। ओ क्या इंसान कहता है मेरा बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़ा चौधरी हूँ, मेरी बरादरी बड़ी आला है। आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बेमन के भैया, आमिना के लाल ने मेरे कंधे से पकड़ा और आपने फरमाया कौन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब ओ आबिर सबील, फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने उमर दुनिया के अंदर ऐसे जिंदगी बसर कर जैसे तू किसी मुसाफिर की हैसियत से इस दुनिया में आया है। तू अपने घर से चला, तूने 2-3 कपड़े लिए, साथ तूने खाने पीने के लिए कोई चीज ली, थोड़े से पैसे अपनी जेब के अंदर ज़्यादा राह के लिए डाले, तू किसी के यहाँ मेहमान बना, 1-2-4 रातें तूने उसके पास गुजारी और तेरा माल भी खत्म हो गया। अब तेरे पास वापिस आने के लिए चंद टके किराए के पैसे के तेरे पास मौजूद हैं। तू जल्दी जल्दी वहां से इजाजत लेता है, अपने कपड़े मैले कुचैले उठाए और जो थोड़ा सा तेरे पास ज्यादा माल था वो लिया, अपना किराया लगाया और तू घर वापिस आ गया। फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने उमर दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजार कौन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब ओ आबिर सबील, गोया तू दुनिया के अंदर आया है और तू मुसाफिर की हैसियत से आया है। इजास बहता फला तंतज़िरिल मसा, अब्दुल्ला जब तू सुबह करे शाम का इंतजार न कर। इजाम सईता फला तंतज़िरिस सबा, और जब तू शाम करे तो सुबह का इंतजार न कर। या अब्दुल्ला ला तदरी मस्मु का गदन, अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम्हें नहीं पता कि कल लोग तुझे किस नाम के साथ जानेंगे। तू कब्र वाला होगा, तू मुकान दुकान वाला होगा, तू प्रॉपर्टी कोठे बंगले वाला होगा, या कोई गुजरने वाला राहगीर गुजरेगा और तेरी टूटी हड्डी इस दुनिया में पड़ी होगी, उसका पांव आएगा और वो गुजरते कहेगा काश ये टूटी हड्डी जो मेरे पांव के नीचे आई है ये भी कल इंसान हुआ करता था। और मेरे मोहतरम भाइयों, आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्बा अशअसिन मदफूइन बिल अबवाब, फरमाया दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, दुनिया के अंदर कुछ गरीब, कुछ यतीम, कुछ बेवा, कोई बेसहारा, कोई गरीब मातड़ आदमी, कोई कमजोर आदमी जिसको कोई जानता नहीं है, जिसको कोई पहचानता नहीं है, दुनिया के अंदर इसका तारुफ नहीं है। मदफूइन बिल अबवाब, फरमाया इन लोगों को दरवाजों से धक्के दिए जाते हैं। अगर ये सवाल करें इनके सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, अगर ये बात करें तो लोग इनकी बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, अगर ये लोग किसी को मशवरा दें तो लोग इनके मशवरे को कबूल नहीं करते, अगर किसी के घर में रिश्ता भेज दें तो कोई बंदा इनको रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आमिना के लाल ने
फरमाया ये कायनात के अंदर तो इतने हकीर हैं, कायनात के अंदर तो लोग इनको जानते नहीं, लोग इनकी इज्जत नहीं करते, इनका एहतराम नहीं करते। लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रऊ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इनकी इतनी इज्जत होती है, अगर ये रब को कसम भी डाल दे तो अल्लाह इनकी कसम को पूरे कर देता है। सैयदना अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला आमिना के लाल के सहाबी हैं, इनकी बहन से किसी शख्स का दांत टूट गया। अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है सही सनद के साथ। इमाम बसीरी अलैहि रहमा, इमाम हाकिम शेख जुबैर अली ज़ैयलाम अलबानी इस रिवायत को हसन कहते हैं कि आमिना के लाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी की बहन से किसी का दांत टूट गया। कुरान कहता अस्सिन्नु बिस्सिन्नी के दांत के बदले में दांत तोड़ा जाएगा। अगर कोई किसी का नाक तोड़े तो नाक काटा जाएगा, उंगली तोड़े तो उंगली तोड़ी जाएगी, इससे यहाँ के सांस लिया जाएगा। तो ये बंदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा आका वो अनस बिन नजर की बहन ने मेरी बहन का दांत तोड़ दिया है, उसका दांत तोड़ा जाए, हमें उससे ये बदला लेके दिया जाए। तो सैयदना अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे। जब ये अल्फाज सुने तो कहा अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह की कसम मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। नबी कायनात ने फरमाया ये रब का उसूल है, ये अल्लाह का कानून है, ये रब की हुदूद है, ये नाफिज की जाएगी। इस जुर्म में तेरी बहन का दांत तोड़ा जाएगा। इस सहाबी ने कसम खाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि अचानक वो शख्स आया, कहने लगा अल्लाह के पैगंबर मैं अनस बिन नजर की बहन को मुआफ कर देता हूँ, इनसे कफारा पैसे लेके इनको मुआफ कर देता हूँ, मैं दांत के बदले दांत नहीं तोड़ता। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रऊ, कि दुनिया के हकीर तरीन लोग उनको समझते कुछ नहीं, अगर अल्लाह को कसम डाल दें तो रब्बुल आलमीन उनकी कसमों को पूरा कर देता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हर इंसान कहता है मेरा बंगला आला हो, मेरी कोठी आला हो, मेरा स्टेटस आला हो, मेरे पास मालो मता हो, दुनिया का जाहो जलाल हो, MNA MPA बन जाऊं, मैं कौंसलर जनरल कौंसलर बन जाऊं, दुनिया के अंदर लोग मुझे जाने कि फलां का बेटा फलां, वो बड़ी उसकी दुकान है, बड़ी उसकी शॉप है, वो बड़ी बड़ी दुकानों पे माल देता है, बहुत बड़ा उसका कारखाना सब लोगों का बंद हो जाता है, लेकिन उसकी फैक्ट्री बंद नहीं होती। आज हर इंसान इस चीज में, इस डगर में लगा है और अल्लाह की नाशुक्री करता है। नबी कायनात अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया था उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौकाकुम फहुवा अजदरु अल्ला तजदरू। फरमाया जो तुम्हारे नीचे वाले लोग हैं, जो तुमसे कमतर लोग हैं, जो तुमसे माड़े लोग हैं, उनकी तरफ देखा करो, अपने से ऊपर वालों को ना देखा करो। फहुवा अजदरु अल्ला तजदरू। फरमाया ये बात जब तुम अपनाओगे, ये नुस्खा कीमिया जब अपनाओगे, अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तो ये ज्यादा लायक है कि तुम अल्लाह के रब्बुल आलमीन के मुत्तकीन बंदे बन जाओ। मोहतरम भाइयों, हर इंसान परेशान है। आए मैं सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस सुनाता हूँ जो मेरे और आपके दिलों को हौसला देगी। यवद्दु अहलुल आफिया यौमल क़ियामा। आमिना के लाल ने फरमाया क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर आला स्टेटस वाले, बहुत ज्यादा मालो मता वाले, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी बसर करने वाले लोगों को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन लाएगा और उनके सामने वो लोग जो दुनिया के अंदर जख्मों के, बीमारियों के, मुसीबतों के, आफतों के मारे हुए, ये भी उनके सामने आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन
मुसीबत जगह लोगों को सवाब देगा, इनको मुकाम देगा, इनको मर्तबे देगा, इनको जन्नत के आला टिकट मिलेंगे। तो फरमाया यवद्दु अहलुल आफिया, दुनिया के बेहतरीन मालो मता वाले लोग कहेंगे लो अन्ना जुलूदहुम कानत कुरज़त फिद दुनिया बिल मकारीज, काश दुनिया के अंदर हम ऐशो इशरत की जिंदगी बसर न करते, हम आला गद्दों के ऊपर न सोते, हम आला बंगलों में जाके जिंदगी ना गुजारते। लो अन्ना जुलूदहुम कानत कुरज़त फिद दुनिया बिल मकारीज, काश दुनिया के अंदर हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता और आज अल्लाह क़यामत के दिन उसके बदले हमें भी अजर दे देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे। आपने देखा एक बकरी का बच्चा मरा हुआ और इसके मरने के बाद फूलने की वजह से इसकी टांगे आसमान की तरफ उठी हैं। आमिना के लाल ने इसके कान से पकड़ा और सहाबा से कहा, है मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई शख्स इस मरे हुए बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? कहा, अल्लाह के पैगंबर, इससे कम कीमत में भी हम में से कोई शख्स इस मरे हुए बकरी के बच्चे को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आप तो 1 दिरहम की बात करते हैं। फरमाया अद्दुनिया अहवनु इंदल्लाह, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया अल्लाह के नज़दीक इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी हकीर और कमतर है। और साथ ही आमिना के लाल ने ऐलान किया, साथ ही मक्का के दुर्रे यतीम ने ऐलान किया, फरमाया लो कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाह मिसला जनाहा बाऊजा मा सका काफिरन शुरबता मा। फरमाया अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिर को पानी का घूंट भी नसीब न करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, उसी वक़्त सैयदना अबू बकर उमर भी आए। आपने पूछा किस चीज़ ने तुम्हें घर से निकाला है? कहा भूख हमें घर से लेके आई है। तीनों असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दोनों सहाबी और अल्लाह के पैगंबर, ये तीनों लोग आपके एक अंसारी सहाबी के घर में गए। घर में जाके पता किया, कहा घर में मौजूद नहीं है, हमारे लिए मिशकीज़े में पानी लेने गए हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, अचानक वो सहाबी आए, आका को बिठाया और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की, पानी पेश किया और आका के लिए बकरा भून के पेश किया। तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा रहे हैं। सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास मौजूद हैं और आमिना के लाल ने फरमाया सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ऐ अबू बकर उमर, अगरचे हम घर से भूख की हालत में बाहर निकले थे, लेकिन जो अल्लाह की नेमतें हम इस दुनिया में खा रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह इनके बारे में हमसे सवाल करेगा। हर बंदा कहता है कि मेरा माल हो। आमिना के लाल ने फरमाया लो काना लिब्ने आदम वादियम मिन ज़हब ला अहब्बा सानियन। फरमाया आदम का बेटा अगर इसके लिए सोने की, चांदी की, मालो मता की, हीरे जवाहरात की, आला मोतियों की, फरमाया एक वादी हो, ला हब्बा सानियन, ये चाहता है कि मुझे दूसरी भी मिल जाए। फरमाया लन यमला फाहु इल्ला तुराब, ये आदम के बेटे का पेट नहीं भरेगी मगर कब्र की मिट्टी। वो लाहौर के आदमी को मैं जानता हूँ, अरबों का मालिक था, बड़ी उसकी प्रॉपर्टी थी, कितने मुरब्बों में उसकी फैक्ट्री थी। ये चंद दिन पहले कोरोना हुआ, मर गया। और जब हमने उसके चेहरे को देखा तो उसकी जुबान दांतों के नीचे पिसी हुई है, ये हमने देखा था। अल्लाह की कसम अगर हम उसका कफन खोल के देख भी लेते तो उसके कफन के साथ पॉकेट नहीं थी, जेब नहीं थी और उसके हाथ दुनिया के माल से खाली थे। अरबों माल था, कहाँ गया? दुनिया में अपने अहलो अयाल के लिए, लोगों के लिए वतारिकुहु लिन्नास,
लोगों के लिए छोड़ के चला गया, साथ एक चवानी भी नहीं लेके गया। और मेरे मोहतरम भाइयों, आमिना के लाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर कैसा था? सैयदा आयशा कहती हैं खजूर के पत्ते भर के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिस्तर बिछाया था। आज मेरा स्टेटस क्या है? मैं कहता हूँ मैं डायमंड का, मैं नेशनल कंपनी का, मैं अल खैर कंपनी का आला गद्दा लाऊंगा, आला मैट्रेस लाऊंगा। सर्दियां आ रही हैं, मैंने तलाइयां रजाइयां बनानी हैं, आला कंपनी के कंबल लाने हैं। लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था कि सैयदा आयशा कहती हैं कि आमिना के लाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह आले मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रिज़्क दे दे जो कूत का सबब हो, यानी एक दिन हम अपनी कमर को सीधा करने के लिए, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए वो खाना खा ले। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, नबी कायनात अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कायनात के लोगों, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ओहद पहाड़ या कितने ओहद पहाड़ों की मिसल मालो मता और सोना हो तो मैं 2 रातों से ज्यादा वक्त ना गुजारूं और मैं उस सारे के सारे माल को तकसीम कर दूं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतनी सी सोने की डली भी ना बचे कि जो मैं अपने लिए रख लूं। ताइसाबुद्दिनार व दिरहम वलल खमीसा, आमिना के लाल ने फरमाया दिनार का, दिरहम का, चादर वाला ये बंदा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। इन ओता फराजिया, अगर इसको दे दिया जाए तो रब से राजी होता है, और अगर अल्लाह ना दे, मुसीबत में कभी डाल दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नशुक्री करती है। फरमाया यबना आदम तफर्रुग ले इबादती, ए आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा। अमला सदरू का गिनन, मैं तेरे सीने को गनी होने से, तेरे सीने को मालो मता से भर दूंगा। वासुद्दा फकरा का, तेरी फकीरी को खत्म कर दूंगा। व इल्लम तफअल मलातु सदरा का गिनन मलातु सदरा का शुगलन, फरमाया अगर तूने ऐसे ना किया, अगर तू दुनिया में मनमानियों में लगा रहा तो मैं तुझे फकीरियों के अंदर मुब्तला कर दूंगा और दुनिया पूरी मिलके भी तेरी फकीरी को खत्म नहीं कर सकेगी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फुकराल मोमिनीन यदखुलूनल जन्ना, आमिना के लाल ने फरमाया कि दुनिया के अंदर गरीबी की और बेतारफी की जिंदगी बसर करने वाले लोग इस दुनिया के अंदर तो इतने ज्यादा गिरे हुए जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा। आमिना के लाल ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को दुनिया के अंदर आला जिंदगी बसर करने वाले मालदारों से अल्लाह कब जन्नत में दाखिल करेगा? फरमाया 5000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन इन गरीबों को अपनी जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया तुम्हें कसरत की हलाकत ने तुमको हलाकत में डाल दिया। अल्हाकुमुत तकासुर, हर बंदा कहता है मेरे पास हर चीज कसरत से आ जाए, कसरत से आ जाए, कसरत से आ जाए। फरमाया इस कसरत ने तुम्हें हलाक कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले गए, तुम्हारा नाम खत्म हो गया, लेकिन तुम दुनिया की कसरत को जमा करने से, इस हरासत से और इस हरीसपन से तुम अपने दिल को, अपने जहन को पीछे नहीं हटा सके। बस मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें अपनी मोहब्बत नसीब कर दे, इस दुनिया से बेरग़बती नसीब फरमा दे। अल्लाह दुनिया में ज़िंदगी दे तो इज़्ज़त के साथ, शान के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमा।
और अल्लाह जब इस दुनिया से जाएं तो हमारी ज़ुबान से कलमा शहादत हो और हमें शहादत की मौत नसीब फरमाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।